जीडी बख्शी साहब, अब आपकी बारी है। जीडी बख्शी साहब, ये मानने को नहीं है तैयार, और भगौड़ों की तो फौज है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं पाकिस्तान को। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि हमारे मेडल, हमारी जीती हुई ट्रॉफी, उसको रख कर और अपनी पीठ थपथपाता हुआ आदमी अब तो फोटो भी खिंच गई इन लोगों की। इनको तो ऐसे कभी मिलेगा नहीं। अब तो भारत के मेडल के साथ चुपके चुपके फोटो भी खिंच गई, तो भी ये वापस करने को नहीं है तैयार। और ऊपर से गीदड़ भभकी जीडी बख्शी साहब अलग से दिए जा रही हैं। मैं चाह रहा था, देखिए मैं आई वांट टू रीएम्फसाइज, इरशाद साहब थोड़े ठहरे हुए इंसान हैं, उनके साथ डिबेट की जा सकती है, ठीक है। मैं कह रहा था कि ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो आपका ऑपरेशन सिंदूर में था, ठीक वही पैटर्न हमने मैदान जंग में देखा, वही हमने स्पोर्ट्स के मैदान में देखा। तीनों बार पिटे, हार गए, बुरी तरह से हारे और ट्रॉफी लेके भागे। सिंदूर के बाद भी ट्रॉफी लेके भागे थे, ठीक है साहब। हम जीत गए भगड़े डाल रहे थे। असलियत ये थी कि नूर खान के बेस, इनका एयरफोर्स का कमांड पोस्ट पर खच्चे उड़ गए थे, ठीक है। और इनके जो मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट पर खच्चे उड़ गए थे। 12 में से 11 एयरबेस ठुक गए थे, ठीक है। और 12 में से 11 एयरबेस ठुक गए और इनके 6 जहाज हवा में, 13 जहाज जमीन पर डिस्ट्रॉय हो गए। दुनिया भर में डंका फैला दिया कि हमने 6-7 कितने वो हैं रफाल मारे। हमने कहा प्रूफ दे दीजिए। हम आपको प्रूफ दे रहे हैं सैटेलाइट फोटोग्राफ्स का। हेयर आर द सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, ठीक है। और जहां तक आसिम मुनीर साहब का सवाल है, नहीं इरशाद साहब, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी फौज में एक आर्मी चीफ को निशाने हैदर दिया जाता है? सॉरी, निशाने हैदर तो नहीं, इनको हिलाले जुर्रत दिया गया है। हिलाले जुर्रत, हमारी फौज में जो हिलाले जुर्रत का बराबरी का अवार्ड है महावीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र है, वो देते हैं लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन, मेजर, मैक्सिमम कर्नल को मिलता है, जो कि असली में ग्राउंड पर लड़ते हैं। आप मुझे बताइए, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू भी नहीं हुआ था और पहलगाम का खूनी वारदात हुई थी, ये तो जाके मरियम बंकर में घुस गए थे। तो इनको हिलाले जुर्रत किस चीज की दी गई? और मतलब हमें शर्म आ जाती है कि एक आर्मी चीफ को महावीर चक्र दिया जाए। इट इज नॉट पॉसिबल इन द इंडियन आर्मी। प्लीज, आई वुड लाइक टू नो। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए जनरल साहब, शर्म तो आपको वैसे ही आनी चाहिए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और भाग गए अपना सिंदूर लेकर के अपने घरों को। सिंदूर तो हम लगा करके आए आप लोगों को, आप तो लेकर उतार आ रहे थे। दूसरी बात यह है, जनरल आसिम मुनीर साहब को इससे भी बड़े सर बनाया। मरम्मत हो रही है इरशाद अहमद खान। इतना झूठ आप लोग बोलते कैसे हैं? कोई झूठ बोलने वाली दवाई खाते हैं क्या आप लोग? मैं तो हैरान हूँ, एक आम इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है? और अभी जो माथे पर आप तिलक लगा रहे थे ना, तिलक, हमारे खिलाड़ी तिलक ने आप लोगों का यही हश्र कर दिया है इरशाद अहमद साहब। और खबरदार, जो सिंदूर शब्द को लेकर कोई भी गलत वाहियात टिप्पणी की आपने, नेता होंगे आप अपने पाकिस्तान के, ठीक है ना, ये बिल्कुल तमीज से कोई भी सिंदूर को लेकर गलत टिप्पणी नहीं करेंगे। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला देश, आपके वहां जब छोटे छोटे बच्चे मरते हैं तो उसके बाद हम लोग भी डर से कराते हैं कि आतंकवादियों ने मार दिया, और यहाँ पर हमारे 26 मासूमों की जान लेने वाला ये देश पाकिस्तान, आती कैसे है आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत इरशाद अहमद खान जी? और खबरदार, अगर सिंदूर शब्द पर एक भी गलत टिप्पणी की आपने। हाँ, अभी तिलक लगा रहे थे ना आप एक्शन में, तिलक लगाए हैं हमारे खिलाड़ी ने आप लोगों के पूरे चेहरे पर, ढंग से लगा दिया है, ढंग से लगा दिया है, बिल्कुल ढंग से लगा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर ढंग से कर दिया है पाकिस्तान के भीतर। पूरी दुनिया में भद्द पिट रही है, गली गली में चोर है, पाकिस्तान के सब चोर हैं, इस तरह की भद्द पिट रही है, यहाँ पर आकर झूठी बातें कर रहे हैं। मैं ही कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग जो हरकत कर गए वो अब कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली। मेरा ही डायलॉग वापस रिपीट मत कीजिए, कुछ नया लेकर आइए, कुछ नया लेकर आइए। दीवार पर लिखा है 3-0 से हारे आप लोग। वहां पर आपके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया, एयरबेस को नेस्तानाबूद कर दिया। आपका हाल इतना बुरा था
और बैठकर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो। छोटा सा तो देश है, जिस दिन भारत आ जाएगा उस दिन आप लोगों का क्या हाल करेगा, आपको अंदाजा नहीं है इस बारे में? आपको अंदाजा है इस बारे में? बैठ के आतंकवादियों को पालने पोसने वाले लोग और बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, बेशर्मी से आती कैसे हैं? पीएमएलए के नेता हैं आप, सत्ताधारी पार्टी के, आप तो कम से कम ऐसी बातें मत कीजिए, आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं आप। हाँ, आप शोर करती हैं मुसलसल। अरे शोर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? आप झूठ बोलेंगे और सोचेंगे कि 10 झूठ बोलकर उसको सही साबित कर दिया जाए, तो मैं आपकी पोल खोलने के लिए बैठी हूँ। बिल्कुल शोर करूंगी, आपकी पोल खोलूंगी, आपकी पोल खोलूंगी। हमारा मेडल वापस करो हमारे खिलाड़ियों का, हमारा मेडल वापस करो हमारे खिलाड़ियों का। हाँ, चुरा के बैठे हुए हैं आप लोग और बैठकर आप लोग यहाँ पर आकर गिदड़ भक्ति देते हैं। तामुल से कीजिए, जवाब लीजिए, हमें सवाल कीजिए, हमसे जवाब लीजिए। हम जब जवाब देने लगते हैं आप शोर करने लगती हैं। ऐसा तो तरीका नहीं होता ना, ये तो मोहल्ले की लड़ाई लड़ती हैं आप। मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारे, मैं आपसे पूछ रही हूँ हमारे मेडल कब वापस करेंगे? चोरों से पूछा जा रहा है कि बताओ चोर, हमारा मेडल कब वापस करोगे? तो चोर से किस भाषा में बातचीत होती है, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बचपन से हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि जो चोर होता है उससे किस भाषा में बात की जाती है। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि हमारे खिलाड़ियों का मेडल कब वापस किया जाएगा, हमारा जीता हुआ शील्ड कब वापस किया जाएगा? चोरों से उसी भाषा में बात की जाती है जो वो डिजर्व करता है, जो वो डिजर्व करता है। बात नहीं करती, आप सिर्फ शोर करती हैं, आप बात नहीं करती। काश आप बात करती, आप मुझे बताओ हमारा कब मेडल वापस करो? मैं जा रही हूँ दूसरे अपने पैनलिस्ट के पास। मोहल्ले की लड़ाई ना बनाते। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैंने अर्ज की, मैंने शुरू में अर्ज की, 2 दिन पहले अर्ज की कि आपका ये जो मेडल है और जो ये ट्रॉफी है म्यूजियम में रख दिया, दुबई म्यूजियम वाले। अगर आप लोगों को रोज पता नींद की दवाई लेनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने गलती से भी म्यूजियम में रख दिया, क्योंकि आपको बार बार एहसास दिलाएगा कि 3-0 से हमारी पाकिस्तान की टीम को कितना धुल दिया है, उनकी धुलाई की है ताबड़तोड़ मैदान पर हमारे खिलाड़ियों ने। तो गलती भी मत कीजिएगा म्यूजियम में लगाने की, क्योंकि बार बार दुनिया के लोग उस म्यूजियम में जाएंगे तो वो हमारे मेडल याद दिलाएंगे कि पाकिस्तानियों का क्या हाल किया है क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया ने। वो म्यूजियम पूरी दुनिया उस म्यूजियम में देखकर ये गलती भी मत कीजिएगा। रविश मिस्त्री थे आपके पास। पूरी दुनिया के ऐसे भी कोई कौम है, ऐसे भी कोई लोग हैं, ऐसा भी कोई मुल्क है क्योंकि अपनी ट्रॉफी को छोड़ करके भाग गए और भागने के बाद फिर चोर मचाए। शोर वाली बात है, शोर मचाइए आप। क्यों ये लग नहीं रहा है ये चोरी किए हुए जो चोर लोग हैं वो वापस करेंगे, फिर ऑप्शन क्या बचता है? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो डिफीट को सेलिब्रेट करता है। ये जंगों में हार जाते हैं, ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। इनसे पूछा जाता है कितने राफेल गिराए, 4, 5, 6, 7 तक ये पहुंच गए, और जब सबूत मांगे जाते हैं तो कहते हैं सोशल मीडिया पे। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छा होता है कि मैच का लाइव टेलीकास्ट होता है, वरना पाकिस्तान भारत से कोई मैच नहीं हारता, एशिया कप का फाइनल भी नहीं हारता, क्योंकि पाकिस्तान के मिनिस्टर और पाकिस्तान की फौज यही बताते कि हमने मैच जीत लिया, ये रही हमारे पास ट्रॉफी। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि इनका नैरेटिव देखिए। आप पाकिस्तान को किस चीज पे डिस्कशन करना चाहिए था? एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है मोहसिन नकवी, वहां के इंटरनल मिनिस्टर है, उनको इस चीज पे चर्चा करनी चाहिए थी कि हमारी टीम क्यों हारी, हमारी टीम को बार बार इंडिया से हार का सामना क्यों करना पड़ा। हम एक ही टूर्नामेंट में 3 बार हार गए, लेकिन नैरेटिव कहां घुमा दिया? पहले घुमा दिया था कि हैंडशेक नहीं किया, तो पहली जो डिफीट थी वो भुला दी। फिर दूसरी डिफीट में एंडी पॉलक्रॉफ्ट के पीछे पड़ गए मैच रेफरी के, वो वहां से जो फैंस थे, जनता थी, उसका ध्यान भटका दिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जनता को और क्रिकेट फैंस को एक्चुअली मातम मनाना चाहिए था कि हमारी टीम हिंदुस्तान से 3 बैक टू बैक मैच हार गई, 8 लगातार मैचेस हार गई, हमारी टीम के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कहां दिमाग घुमा दिया कि भाई हम ट्रॉफी लेकर आ गए हैं, हिंदुस्तान ने मैच जीता होगा तो जीता होगा, ट्रॉफी हमारे पास है। और अब इस पे भी अड़ गए कि ट्रॉफी मैं तो नहीं दूंगा, आपको आना है, आप आइए, एसीसी का ऑफिस दुबई में है, इन पर्सन सूर्य कुमार यादव को आना पड़ेगा, फिर उनको ट्रॉफी दी जाएगी। तो ये नैरेटिव अपनी पब्लिक को झुंझुना दे रहे हैं बताने की। आप रो काहे को रहे हैं? आप रो काहे अरे रो नहीं रहे हैं, चोरों के सामने कोई रोता नहीं है, हंसता है। सीना चौड़ा करके हम बोल रहे हैं कि ये चोर लोग हैं, भारत की ट्रॉफी चुराकर भाग गए हैं, ये चोर हैं, उनको एक्सपोज करना हमारा काम है, ये चोर हैं, इनको एक्सपोज करना हमारा काम है। रो नहीं रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि भीख का कटोरा लेकर दुनिया में मांगने वाला देश अब उसके ये दुर्दिन आ गए हैं कि वो भारत के मेडल और भारत के शील्ड चुराकर भाग रहा है। मतलब इतना बुरा हाल हमने कर दिया है, इतना बुरा हाल हमने कर दिया है, इतना बुरा हाल हमने कर दिया है कि भारत का चोरी किया हुआ मेडल और भारत का जीता हुआ अवार्ड लेकर भागना पड़ रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हाल होगा आप लोगों का?
ऐसे दिन दिखा दिए हैं, दिन में तारे दिखा दिए आप लोगों को, दिन में तारे दिखा दिए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी, मेजर जनरल के सिन्हा जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। आप अपनी बेवकूफी पे आपको तारे नजर आ रहे हैं। देखिए बेवकूफी करने पे आपको तारे नजर आ रहे हैं। आपका दिमाग सुन लीजिए साहब, आप ही को बता रहा हूँ, आप ही को बता रहा हूँ, प्लीज सुन लें आप। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए अभिनंदन का नाम तो याद होगा ना, अभिनंदन हमारा गया था, ऐसे ही आप लोग कर रहे थे कि नहीं उसको वापस नहीं करेंगे, उसको वापस करेंगे तो हमारे पास लेके आ जाओ। फिर आपके सारे के सारे लोग आए थे। सुनिए ना साहब, सुनिए चित्रा जी, आपने पूछा क्लोजिंग कमेंट, देखिए इज अ मैटर ऑफ टाइम। इनकी तो जो हमने बत्ती बुंद किया है ना, जो बीसीसीआई ने और आईसीसी ने, क्योंकि भीख के कटो, इनके पास तो दाने नहीं है, ये क्या करेंगे? इनको ये लगी है कि कैसे खेलेंगे क्रिकेट। इनके बॉल नहीं खरीद पाते, ये बैट नहीं खरीद पाते, हमारे पैसे से तो पलते हैं। अभी आप सुनिए साहब, इरशाद साहब, आप दे के जाएंगे, आप दे के जाएंगे, ये इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। अभी तो बदल गए ना कि आ जाओ पाकिस्तान में लेके जाना, अभी आप कह रहे दुबई। आपने अभिनंदन को याद है, अभिनंदन के समय ऐसे ही उछल रहे थे, कूद रहे थे, आप पैर आपके कांप रहे थे साहब, पैर। केवल एक बार हमने टफ डिसीजन ले लिया, आपको क्रिकेट बोर्ड से ही आउट कर दिया जाएगा साहब। बिल्कुल, आप जो आपकी बिहेवियर है ना, ये नहीं होगा, वो एसीसी के प्रेसिडेंट है ना आपके। और पाकिस्तान का बिल्कुल यही इलाज है, खाने को नहीं दाने। भारत का चोरी की हुआ मेडल चला है भुनाने। इस पाकिस्तान को इसी की भाषा में सबक सिखाना होगा। चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से नहीं जाता। यहाँ पर जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं उनको भी आपने सुन लिया है। कुल मिलाकर इस पाकिस्तान का ऐसा हाल करना होगा ताकि कम से कम इस मोहसिन नकवी को दोबारा ऐसी हरकत क्रिकेट के मैदान पर नहीं करनी पड़े और जेंटलमैन का ये गेम जो है वो उसी तरह से बना रहे। अब आगे ये आदमी हमारा मेडल कब वापस करेगा, हमारा शील्ड कब देगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी सीना जोरी दिखाने की कोशिश इसकी ओर से लगातार की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।